और अशोक भैया एक और प्रस्तुति दे रहे हैं कुछ धमाल, क्योंकि होली धमाल चंद पर धाप है, सबका साथ है। होली में ठंडाई में ना हो भंग, ठंडाई में ना हो भंग, सिर्फ और सिर्फ हो प्रेम और स्नेह का रंग। तो जरा जिस जिसके हृदय में प्रेम और स्नेह का रंग है, जरा वो अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या बात, बहुत ही सुंदर। एक और ये प्रस्तुति आप सभी के बीच, उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे और उसके बाद वो सभी से मिलेंगे जैसा कि उन्होंने आपको अभी कहा है। तो किस किस के हृदय में ये भाव है कि होली में होली धमाल है, तो थोड़ा सा इस धमाल में साथ दिया जाए। है कौन कौन सामने? अच्छा, शांति से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। अशोक भैया तैयार है इस प्रस्तुति के लिए? एक बार इन कलाकारों के लिए, भारतीय कला संस्थान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो कि ब्रजधाम की माटी की रज हम तक लेकर आते हैं। और ब्रज की जो माटी है वो सच में रज है, जो चंदन है, और उस चंदन की भूमि को बारंबार वंदन है। कान्हा जी की भूमि जहाँ लठमार होली हो या कल दुल्हनी का त्योहार हो, हर बात के लिए एक खास अंदाज रखता है। और ये होली धमाल आपके बीच में। क्योंकि संगारेर के सभी कार्यकर्ता कमाल, जरा अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। फागुन 2025 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये प्रस्तुति आप सभी के बीच में अनुरोध करूंगी कि अति शीघ्रता से प्रस्तुति हम तक पहुंचाई जाए। अशोक भैया तीव्रता से, तीव्रता से। हमारे राजस्थान के कलाकार जो कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, और आज फागुत्सव में आप सभी के बीच ये फोक प्रस्तुति प्रारंभ की जाए। और लीजिए आपके बीच में बहुत ही खूबसूरत डांस। ओ अरे भारी रे मंगेतर नखरा वाली, अरे भारी रे मंगेतर नखरे वाली, भारी रे मंगेतर नखरा वाली, मोचा वालो रे नवाब गयो रे मंगेतर रे, मोचा वालो रे नवाब गयो रे मंगेतर रे। भारी रे मंगेतर चुड़ल वाली, भारी रे मंगेतर चुड़ला वाली, शाबा वालो रे
बाईं तरफ आ जाए ताकि सभी कार्यक्रम का आनंद ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। लगना चाहिए कि सभी मिलकर के आपके इस स्वागत का आनंद ले रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग जो उस सफेद वाले मंच पर चढ़े हुए हैं कृपया उन्हें जगह दें। जब तक आप नहीं हटेंगे वो कहाँ आएंगे? आप ही के आगे आएंगे जब आपने उनका स्थान ले रखा है। तो कृपया उस स्थान को दें ताकि हमारे पत्रकार बंधु वहां पहुंच सके और आप सब बैठ जाए नीचे की तरफ। अनुरोध है जरा एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बज गई है चंग, उड़ गया है गुलाल। शाम को सभी होलिका दहन के लिए आज अग्रसर होंगे, जिसमें हम सबकी एक ही प्रार्थना है होलिका मैया से कि सारी बुराइयां, सारे दुख उस अग्नि में समाप्त हो जाएं और कल जब एक धुलंडी की भोर हो, नए रंग हमारे जीवन में खुशियों के साथ प्रस्तुत हो। कितने लोग चाहते हैं ऐसा त्योहार हो हमारे ये होलिका? जरा हाथ उठा के बताएं। क्या बात है सर, भक्त प्रहलाद की बुरा न मानो। हाँ, अब आवाज आई। ये क्यों कहा जाता है बुरा न मानो होली है? इसका मतलब ये भी है कि आज से पहले जो भी बुरा लगा उसे होलिका दहन में छोड़ दें और आगे खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं। इसलिए बुरा न मानो होली है। ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा को समाप्त करें, होली के इस त्योहार को मनाएं। तो आइएगा अब आप सभी के बीच में आप सबको होली की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आप सभी की तालियों की गूंज के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। शिवभद्रनाथ शर्मा जी के मेहमान बीच पधारे और आप सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करें। मेरा आपसे अनुरोध। ये माइक आ रहा पूरा सर, ये माइक बस। बोलिए भारत माता की। भोजन हुआ या नहीं हुआ? होगा भी। आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? नहीं हुआ भाई? हो गया? और भोजन की सीध आवाज ही नहीं आ रही, आप कह रहे हो गया? अभी होगा? अच्छा, यादव जी क्या माइक रखो क्या? मैं यही तो कह रहा था कि नाश्ता की आवाज तो नाश्ता की सी होगी। मैंने यही पूछा था, तो ये सही कहा, लेकिन नाश्ता भी इतनी कम आवाज तो नहीं होती है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बंसी वाले की, सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, आदिनाथ भगवान की, आप सबकी, गिरिराज धरण की, आज के होली के आनंद की। आज सांगानेर विधानसभा के इस होली मिलन समारोह में हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, हमारी नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी,
और पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित युवा जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, सभी हमारे सांगानेर विधानसभा के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए आज का ये दिन, होली का पर्व, हम सबके लिए बहुत ही शुभ हो, क्योंकि ये त्योहार ऐसा है, वो कहते हैं ना काका की भड़ूरी में क्या चले, होली है। अभी हमारी बहन जी कह रही थी बुरा ना मानो होली है। इसका मतलब यही है कि मन में कोई भी गिला शिकवा हो, होली के दिन पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और कामना करता हूं कि यह रंगों का त्योहार है। और आप देख रहे हैं ब्रज में तो होता ही है, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर 15 दिन पहले से फाग उत्सव चल रहे हैं। जगह जगह होली के गायन जो कहते हैं ना, जो रखे रहते हैं, जो साज होते हैं वो रखे रहते हैं, होली से 15 दिन पहले वो भी निकल करके आ जाते हैं। और हमारे यहाँ तो एक कहावत और है, और वो कहावत ये है, जब नंदगांव और बरसाने की जब होली होती है तो कोई भी बीमार आदमी की तो बात ही छोड़िए, अगर बीमार कोई बैल भी होता है, नंदी भी होता है, अगर उसके कान में ये कह देते हैं ना कि बरसाने को होली में चल रहे हो गया, तो वो भी उठ के खड़ा हो जाता है और बरसाने की तरफ दौड़ पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, होली के, मेरे से कह रहे थे आप होली, अरे मिल गए, अभी तो धीरे धीरे तो वो उनको होली का आनंद आने लगा है, आप मेरे को बीच में खड़ा कर रहे हो। होली का आनंद ही अलग है, ये हमारी संस्कृति है। और ये हमारी संस्कृति ऐसी है कि आप देखते हैं कोई भी गले शिकवे किसी तरह के हों, होली के रंग में सब एक दूसरे के हो जाते हैं। सारे गिले शिकवे भुला करके हम होली के रंग में रंग जाते हैं। ऐसी होली के रंग में रंगने के लिए ऊर्जा और उत्साह का जो संचार होता है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आपको, क्योंकि 15 दिन बाद नया विक्रम संवत भी आने वाला है, नई साल भी आने वाली है, मैं आपको उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नव वर्ष आपके जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए। आप इस पावन त्योहार पर खुशियों बांटने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि कई दिनों से ये चल रहा था कि कार्यक्रम कब करना है, क्योंकि लगातार विधानसभा कर मिला, विधानसभा में रिप्लाई था। तो मैंने मंगलवार को हमारे विधायक दल की बैठक थी, मैंने सभी विधायकों को कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और कार्यकर्ताओं के साथ हर मंडल में जाइए, विधानसभा का कार्यक्रम करिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाइए और होली के रंग में उनके साथ आनंद लीजिए और उनके साथ जाइए, उनके गिले शिकवे भी पूछिए। मैंने उसी दिन कहा था कि मेरा भी कार्यक्रम है और वो होली के दिन ही है, और उसी दिन मैंने बात करके कहा कि हमारा सांगानेर का कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो आज मैं गिरिराज जी जाता, वहां से मेरा बरसाना जाने का था, लेकिन मैं गिरिराज जी होकर के आपके बीच में आया हूं
तो गिरिराज जी ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी है, और गिरिराज जी की शुभकामनाएं भी आप स्वीकार करिए, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है, जब होली की बात आती है तो आंखों में भी परिवर्तन आने लगता है, होली का रंग चढ़ने लगता है। होली में मैं देख रहा था, कुछ तो नाच रहे थे और कुछ कुर्सी पे बैठे बैठे नाच रहे थे, क्योंकि ये समय ही ऐसा आता है होली का। ये फागुन का महीना है कि ये फागुन के महीना की बहुत विशेषता है, क्योंकि जैसे ही शरद ऋतु धीरे धीरे समाप्त होती है तो बसंत ऋतु आती है, और बसंत में पतझड़ भी होता है और नई कोपलें भी आती हैं। और इसी समय हमारा होली का त्योहार आता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह त्योहार खुशी और उल्लास का प्रतीक है। रिश्तों पर जमी हुई धूल, रिश्तों में जमी हुई धूल वो रंग से साफ हो जाती है, और जब आप रंग की बौछार पड़ती है ना, तो ऐसे शिकवों को, गलत रंग को धो के वो साफ कर देती है और मन को साफ कर देती है। ये त्योहार हमारा बहुत ही पावन त्योहार है, और इसमें जो मस्ती आती है, अलग अलग त्योहार है, अलग अलग त्योहार की अलग अलग पहचान है। और हमारी संस्कृति हजारों सालों से जिस तरह से एक भाईचारा, प्रेम, सद्भावना उन्हें जोड़ने का काम कर रही है, और मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि यही हमारी संस्कृति है। दुनिया के अंदर जो हमारी भारत की संस्कृति है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये हमारी पहचान है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ऋषि मुनि संत, उन सभी को, हमारे उन ऋषि महर्षियों को, हमारे जो आध्यात्मिक, जिन्होंने आध्यात्मिक के साथ में जो देश की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। और आज आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को हमारी इस संस्कृति का भान रहे, हमारी इस अनोखी संस्कृति हमारी मजबूत हो। हम इस त्योहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करें। हरवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति मैं दोहराना चाहता हूं, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों पर धर लो, भूल सूल से भरे वर्ष के बैर विरोधों को, होली है तो आज शस्त्रों को भी भावों में भर लो, भावों में भर लो। रंगों के साथ साथ राजस्थान का जो जुड़ाव है और लगाव है वो बहुत गहरा है। प्रदेश को तो रंग रंगीला राजस्थान कहा जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति भी रंग बिरंगी संस्कृति है जो दुनिया में उसकी पहचान है। साथियों, हमारे सभी त्योहार और पर्वों का एक विशेष महत्व है। इन त्योहारों के पीछे कोई ना कोई पवित्र स्मृति होती है, और इन स्मृतियों के कारण ही आप देखते हैं कि हमारी बहनें उस त्योहार की तैयारी करने लग जाती हैं। कोई भी त्योहार हो, उसकी 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तैयारी हो जाती है, और एक समय सुनिश्चित हो जाता है। वो कहते हैं कि कब तक आओगे। कभी तो ये होता है कि अगर कहीं आपको जाना होता है तो आप त्योहारों के माध्यम से उसकी चर्चा करते हैं कि होली के पहले आएंगे या होली के बाद में आएंगे। बहुत बड़ा महत्व होता है इसके पीछे। होली के पीछे एक सुंदर घटना है जो कहानी कहती है हिरण्यकश्यप के अहंकार की, होलिका की चालाकी की, भक्त प्रहलाद के निर्मलता एवं निर्दोष की बुराई पर अच्छाई की जीत करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी
अपने जीवन में हमको कोई ना कोई विचार उतारना चाहिए। हमने ऐसे त्योहारों पर, संस्कृति पर कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए। और मित्रों, वो संकल्प कल हमने हमारी विधानसभा के अंदर लिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं 70 साल की आजादी के बाद हमने ये तो सुना कि गरीबी हटाओ के नारे लगे, लेकिन हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हमने देखा है, निश्चित रूप से जनमानस ने उसको महसूस किया है कि 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, हमारे विकास की योजनाएं हों, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात और कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये त्योहार हमारी विरासत है। इन विरासतों को संभालते हुए, अपनी संस्कृति को संभालते हुए हमें आगे बढ़ना है। कल हमने हमारी विधानसभा के अंदर एक निर्णय लिया है कि हम राजस्थान के 5000 गांव को गरीब मुक्त गांव बनाएंगे। गरीब मुक्त गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। हमने यही नहीं कि हमने सिर्फ घोषणा की है, हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि ऐसे गांव को जहां गरीबी, बीपीएल के जो लोग हैं उनको गरीबी, बीपीएल की रेखा से ऊपर करते हुए हम उन गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। उसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। मैं ये बात आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के काम यानी कि राष्ट्र का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के अंदर वो संस्कार हैं, वो विचार हैं, वो ही विचार हैं जो राष्ट्र को मजबूत करने के विचार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करना यानी राष्ट्र के लिए काम करना, ये सुनिश्चित करता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारी केंद्र की या राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, वो बीपीएल से ऊपर आ सके, वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारा गरीब हो, हमारा मजदूर हो, हमारा किसान हो, ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो ये कहते थे कि अंत्योदय की परिकल्पना उनके मन में थी, और वो आप ताज्जुब करोगे, वो अंत्योदय की परिकल्पना अगर किसी ने प्रारंभ की तो सबसे पहले राजस्थान में माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने प्रारंभ की। और आज गरीबी मुक्त गांव की घोषणा भी हमने की है। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, और इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सांगानेर के कार्यकर्ता हैं और मैं सांगानेर का कार्यकर्ता मैं भी हूं, इसलिए मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आपका दायित्व और बढ़ जाता है, आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप सांगानेर तक सीमित नहीं हैं, आपको जहां लगे राजस्थान के अंदर कि हमें ये आवश्यक है अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को आगे लाना है, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए हम सब मिलकर के हमारे उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे और माननीय अंत्योदय की परिभाषा जो माननीय भैरव सिंह जी ने राजस्थान से प्रारंभ की उसको भी आगे बढ़ाएंगे।
मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, सांगानेर वासियों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सांगानेर के अंदर, मैं कामों की चर्चा नहीं करूंगा, कामों की चर्चा करूंगा तो वो बहुत बड़े लाइन होगी, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी कार्य हो, हमारा सार्वजनिक कार्य किसी तरह का जहां कहीं हो रहा है, आप जाकर के बताते हैं, आप जो बताते हैं उनको हम करते हैं। काफी कुछ काम हुए हैं हमारे, और भी काम इस हमारे बजट में हमने यहाँ के भी घोषित किए, पूरे राजस्थान के किए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में से एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहां हमने काम नहीं दिया होगा, क्योंकि हम पार्टी देख करके काम नहीं देते। हम राजस्थान की जनता की परेशानी देखते हुए उनको कैसे हम लाभ पहुंचा सकते हैं, हम इसे देखते हैं। और इसलिए हमने जो मांग हमारे 200 विधानसभा से आई, आप देख सकते हैं हमने हमारे बजट में 200 की 200 विधानसभाओं में पूरा जहां आवश्यकता थी वो सारे के सारे काम देने का हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हम सब मिलकर के एक राजस्थान को, जो हमने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, हम निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे। कल भी हमने विधानसभा के अंदर कहा था, क्योंकि 70 साल से जिस पार्टी का राज था, उनके प्रतिनिधियों ने जनता के अंदर जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अविश्वास पैदा कर लिया है। और इसलिए जनता को लगता है कि जो जनप्रतिनिधि आता है वो ऐसा ही है। ये अवधारणा हमको और आपको मिलकर के बदलनी होगी। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कहेगा कि ये सार्वजनिक काम है और ये होना चाहिए, निश्चित रूप से उस काम को हमारी सरकार करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे पास इन्होंने दे रखा है कि कितना काम सांगानेर में दिया है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जो हमारे आराध्य है सांगानेर के अंदर, हमारे आराध्य है सांगा बाबा मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी, संगी जी जैन मंदिर जैसे आस्था धामों को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल कर मंदिर क्षेत्र में आधारभूत यात्री विकास के कार्य कराए जाएंगे। और उनकी जो हमारी धरोहर है सांगानेर के अंदर, हमारे जो गेट है उनका काम भी कराया जाएगा। ऐसे काम तो बहुत है, रेजिडेंसी चौराहे पे एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा, इसके अलावा जयपुर मेट्रो, प्रतापनगर आवासीय योजना मानसरोवर तक है, और ऐसे बहुत काम हैं। लेकिन जो हमारे आस्था के धार्मिक हमारे जो स्थल हैं, उनका भी विकास किया जाएगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं आप सब लोगों को, क्योंकि जब जिम्मेदारी आती है तो वो जिम्मेदारी एक व्यक्ति की नहीं होती है, वो सभी की होती है। और मुझे ये भी पता है, क्योंकि आपके माध्यम से जो जिम्मेदारी मिली है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कटौती होती है। और मुझे पता है कि वो कटौती मैं सांगानेर के मेरे कार्यकर्ताओं से ही कर रहा हूं, क्योंकि आप देख लीजिए, जब जिम्मेदारी आती है तो उसमें दिक्कतें किसको आती हैं? उसमें दिक्कतें आती हैं परिवार को, उसमें दिक्कत आती है उन कार्यकर्ताओं को जो नजदीक होते हैं, काम करते हैं, उसमें दिक्कत आती है मेरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि समय अभाव के कारण जो उनकी इच्छा और अपेक्षा होती है, जो उनकी एक भाव और भावना होती है, वो पूरी नहीं हो पाती है। वो समय अभाव के कारण कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होती है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, ये आप निश्चित मान लीजिए, वो जो आपके काम है, वो आपका जो समय है, आपका जो भाव है, वो ऐसे ही नहीं जा रहा है। वो राजस्थान के 8 करोड़ जनता में वापस सांगानेर के माध्यम से वो 8 करोड़ जनता के अंदर जा रहा है। और मैं जब कोई भी बात आती है तो मैं मेरे सांगानेर की बात करता हूं। और अभी भी मैं कहना चाहता हूं, मैं उस दिन भी धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद
धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस सांगानेर में बहुत ही मजबूत, जिन्होंने विचार और संगठन को मजबूत करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी है। मेरे सामने बैठे कई लोग नाम भी ले सकता हूं, जिन्होंने हमेशा सांगानेर के लिए, सांगानेर विधानसभा की पहचान है, वो प्रदेश में तो है ही, लेकिन उन्होंने देश में भी अपनी पहचान बनाई है। और इस बात को मुझे गर्व होता है। और अभी मैं देख रहा था, सबसे ज्यादा अगर सदस्य संख्या राजस्थान के अंदर है तो वो सांगानेर में है, सांगानेर में। ये आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और आप सभी कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, और आपके मन में जो संगठन के प्रति जो लगाव है, उसके संगठन के प्रति आपकी निष्ठा है। इसलिए मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जिस तरह की जिम्मेदारी हर समय, क्योंकि मैंने पूछा था कि आप बताइए मुझे क्या करना है, तो आपने मेरे को भी फ्री किया कि नहीं आप यहाँ हम संभाल लेंगे, आप संभालिए, कोई चिंता नहीं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मन में जरूर रहता है कि सांगानेर को मैं देश में नहीं, प्रदेश में तो जाता हूं, देश में भी जाता हूं, लेकिन दुनिया में भी जाता हूं तो मैं सांगानेर की पहचान को जरूर अपने साथ लेकर के जाता हूं। और इससे मुझे बड़ी ताकत मिलती है, इससे मुझे बड़ी ताकत मिलती है, क्योंकि ये मेरे सांगानेर की पहचान है। और अभी भी मैंने देखा कि जब मेरे से पूछते हैं कि साहब ये आपको हमेशा क्यों रखते हो, मैंने कहा इसमें मेरे कार्यकर्ताओं का भाव और मन इसमें है। ये मेरे सांगानेर की कार्यकर्ताओं की भाव और भावनाएं से लेकर के मैं चलता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें हर त्योहार कुछ ना कुछ विचार देकर के जाता है, कुछ हमें उससे संकल्प भी लेना है, सीखना भी है। आप सभी लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों की जो ताकत है वो मेरे को 4 नहीं 10 गुना ताकत देती है काम करने के लिए, और आपकी उस ताकत पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए आपकी ये ताकत हमेशा मेरे को जो ऊर्जा देती है, वो ऊर्जा हमेशा देती रहे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आपको इस रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, और जैसा कि मैंने कहा था कि हम व्यवस्था के अनुसार सभी को मिलने का अवसर मिलेगा। रंगों के पावन पर्व